हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का सवाल नंबर 6। ये भी सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं पहले कि सवाल कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अंतःकोण होता क्या है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी ये अंतःकोण मतलब ये अंदर का कोण। ठीक है, ये अंतःकोण हो गया। ये अंदर में जो कोण बन रहा है अंतःकोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू, ये साइन का ये एंगल है, बराबर कॉस ए बाई टू। ये इसका और इसका यानी कि ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये त्रिभुज का अंतःकोण है हमारे पास, और हमको जो ये चीज लाना है। अब कैसे लाएंगे उसको देखते हैं। तो सवाल आसान है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। देख लेते हैं हल सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास जो है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण ये दिया हुआ है। चूंकि ए बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण है। यहाँ लिखिए ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। ठीक है, ये अंतःकोण है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ। अगर ये अंतःकोण है तो अगर हम त्रिभुज के जो अंदर वाला कोण है यानी अंतःकोण, तीनों कोण को जोड़े तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो अंतःकोण का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, या आप ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कुछ भी लिख सकते हैं, ये होता ही है। कोई भी त्रिभुज है अगर आप उसके तीनों कोण को जोड़िएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर नहीं होता है तो वो एक त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या है। अब यहीं से सवाल हमारा शुरू हो जाता है बनना। ये बनेगा कैसे? हम यहाँ देख रहे हैं कि ये LHS है और ये RHS है। हमको LHS और RHS को देखते हुए ये पूरा चीज लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे? तो यहाँ देख रहे हैं B प्लस सी है, इसमें B और C भी है, उस तरफ A है। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, B और C को रख लेते हैं और A को उस तरफ भेज देते हैं। क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है सिर्फ B प्लस सी है, तो अगर इसको A को हटा दे तो B प्लस सी आ जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके हम सबको लाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ इस तरफ B प्लस सी को रख लेते हैं, उस तरफ पहले 180 है तो वो लिख दिया, और इस A को उस तरफ भेजा तो ये प्लस से जाके माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास B प्लस सी तो आ गया और इधर A भी आ गया। ठीक है, अब कमी किसका है? अगर इसमें 2 आ जाए नीचे यानी भाग में, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते तो वो भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ देना है। इसमें भी सब में अलग अलग देते हैं। तो ये B/2 प्लस C/2 बराबर 180 डिग्री बटे 2 माइनस के A/2। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर ये भिन्न का जोड़ हो गया। नीचे एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पर B प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इस एलसीएम समान है तो ऊपर भी समान रहेगा B प्लस सी। अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं, ये कट जाएगा। ये कितना हो गया 90। ये कट रहा तो इसलिए हमने काट दिया, और ये नहीं कट रहा तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस का A/2। ठीक है, अब देखिए ये अंदर का चीज आ गया। ये सिर्फ कमी है, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे साइन? अगर हम यहाँ साइन लगा दे तो इधर आ जाएगा, सिर्फ इधर नहीं आएगा। तो करते क्या है, पहले लगा देंगे फिर चेंज कर देंगे। हम लिख देते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर। तो हमने दोनों तरफ साइन ले लिया।
अब यहाँ से आगे इधर देखते हैं, दोनों तरफ का मतलब इधर भी लेंगे तो इधर लिया तो हमारे पास जो आएगा साइन बी प्लस सी बटे 2, ये हो गया। इस तरह से लेना है क्योंकि इसका ये जो है इसका एंगल है इसलिए। अब बराबर इधर भी ले लेंगे साइन, ये का क्या है एंगल इसका 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब आप देखिएगा यहाँ पर तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, आप पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन लिखा रहे 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए फॉर्मूला काम करेगा उस तरफ, तो इधर तो कुछ नहीं हो रहा है तो हम साइन बी प्लस सी बटे 2, वैसे इधर छेड़छाड़ भी नहीं करना है क्योंकि इस तरफ का जो आ गया सिर्फ उसी तरफ नहीं आया, तो उसी तरफ हमको जो करना है करते हैं हम। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह ए बटे 2 है, ठीक है। अगर लिखा रहे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पर हो गया कॉस, ठीक है। अब थीटा का जो यहाँ थीटा है वही थीटा आता है, तो यहाँ थीटा के जगह ए बटे 2 है तो ए बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2। अब ध्यान से देखिएगा LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, तो ये हमको दिखाना था, तो ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों अब 7वां सवाल देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि लास्ट सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है। तो सवाल जो है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब ये हुआ, अभी जो साइन का एंगल है ये 67 डिग्री है और कॉस का जो एंगल है ये 75 डिग्री है। अब हमको करना क्या है, ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, अब यहाँ का जो एंगल होना चाहिए 0 और 45 के बीच, कहने का मतलब 1 से लेकर 44 डिग्री के बीच आना चाहिए, इसका भी एंगल और इसका भी एंगल। ये अभी 0 और 45 से ज़्यादा है, तो उसी रूप में इसको लिखना है यानी व्यक्त करना है। तो सवाल को देख लेते हैं, ठीक है, इसका हल। तो सबसे पहले हम सवाल ही लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल को चेंज करने वाला जो फॉर्मूला होता है जिससे एंगल बदलता है, पढ़े थे साइन और कॉस वाला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा। यही फॉर्मूला पर ये सवाल बन जाएगा, यही बताएगा हमको कि क्या आने वाला है उसका एंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा लिखा रहे, ये देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह क्या कम कर रहा है 67 डिग्री, ये 67 डिग्री यहाँ थीटा की जगह है, ये 75 डिग्री ये यहाँ थीटा की जगह है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा रहे तो उसको जो चेंज करेंगे यहाँ पर मान लीजिए 67 डिग्री, तो यहाँ 67 तो यहाँ भी 67, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इस वाले के लिए क्या लिखने वाले हैं हम कि कॉस 90 डिग्री माइनस के 67 डिग्री, ठीक है, प्लस है प्लस लगाया। अब यहाँ देखिए अगर कॉस थीटा को बदलना है तो कॉस थीटा, तो ये थीटा है, यहाँ जो रहता है वही यहाँ आता है, तो यहाँ थीटा के जगह 75 है, तो कॉस थीटा को अगर चेंज करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह क्या लेंगे 75 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस को बदलेंगे साइन 90 डिग्री माइनस के 75 डिग्री, हो गया। अब आगे देख लेते हैं यहाँ से, अब करने क्या वाले, यहाँ अंदर में घटा लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ हमारा कॉस और 90 में से 67 गया तो 10 में से 7 गया तो ये 3 बचता है, 8 में से 6 गया तो ये 2, यानी कॉस का 23 डिग्री, 10 में से 7 गया 3 और ये 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है, प्लस का प्लस और यहाँ भी घटा लेते हैं, साइन 75 और 5 हो गया 80, 80 10 90 ये 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉस और जो साइन का एंगल आया ये 0 और 45 के बीच है, ये 0, ये देखिए 23 भी 0 45 के बीच आ जाता है, और ये जो है 15 डिग्री ये भी 0 45 के बीच आता है। यही हमको बोला था कि ये जो एंगल है इसका आप इसको 0 और 45 के बीच में लेके आ जाइए, तो हमने आ गया, तो ये हमारा हल हो गया यानी आंसर हो गया, ठीक है।
दोस्तों आज हमने जो इस वीडियो में पढ़ा, ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।